नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा माता की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस साल अन्नपूर्णा जयंती 29 दिसंबर दिन मंगलवार से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर रात 8:57 पर है। दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती के दिन व्रत करने से और अन्नपूर्णा माता की कथा सुनने से आपके घर अन्न, धन और खाद्य भंडारों का धन भर जाएगा। आज के दिन मां अन्नपूर्णा की जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, माता अन्नपूर्णा उनके घर में अन्न धन भर देते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी ने लोक कल्याण के लिए भिक्षुक रूप धरा था और माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार धारण किए थे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। बंजर होने के कारण उस समय फसल फल आदि नहीं हुए। इससे पृथ्वी लोक में हाहाकार मच गया, प्राणों पर संकट आ गए। तब भगवान शिव जी ने भिक्षुक का स्वरूप धारण किए और माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का अवतार लिया। भगवान शिव जी ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगे और मां अन्नपूर्णा ने उनकी अन्न दिए तो वे इसे लेकर पृथ्वी पर आ गए, उसे सब प्राणियों में बांट दिए। इसके फलस्वरूप दोबारा पृथ्वी धन धान फल फूल से हरी भरी हो गई। उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। इस वजह से हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ही अन्नपूर्णा जयंती के रूप में हम सभी मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर अपने रसोई घर की सफाई करें और फिर रसोई में पूजा करें। उसके बाद आप चूल्हे या गैस जो भी आप रसोई घर में रखे हैं उनकी पूजा करें। अन्नपूर्णा तथा भगवान शिव जी को आप फूल फल अक्षत धूप दीप आदि से विधि पूर्वक आज के दिन पूजा करें और उसके बाद आरती करने के बाद आप मां अन्नपूर्णा से आशीष ले कि आपका घर अन्न धन से भरा रहे। और दोस्तों, इसके बाद आप माता अन्नपूर्णा की यह कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से आपके घर में अन्न धन और धन हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों, अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चलेगा। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र
दिया है वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर घर से निकला और जैसा का तैसा वहीं पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता चला जा और रास्ते में फल खाता और वह झरने के पानी पीता चला गया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने, और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी और वहाँ एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा की इस प्रकार बार बार से कथा सुनती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से और पूजा करने से क्या होता है यह किसी ने भी किया है? इसे कब किया जाए और कैसे व्रत में और कैसी इसकी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक ये व्रत 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल आप इसकी कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो आप पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने एक दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर आप उस उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही आप झूठ बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूल्हों को हाथ मिलता है, निर्धन के घर धन आती है और बांझिन को संतान मिलता है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से यह व्रत करते हैं माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे। ले लो इस व्रत का मंगल सूत्र। ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, अजय अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगण वाएं चंवर डुला रहे हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दिशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है।
माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से यह सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की यह बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय को आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गई। सुलक्षणा यह सब जान गई और अपने पति को फिर अपने घर लेकर आ गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर आपका कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसे माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसने माता जी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद मिला। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी उसे होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर का डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें भी अपने पास बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे इसके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को भरना।
दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।